पवित्र चरणों में आते वापस माने। खुदावन आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन आपने चाहा प्रभु जी कि सांझ के समय में खुदा हम आपके भवन में इकट्ठे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम शुक्रगुजारी है प्रभु जी कि खुदावन आपका फजल बख्शा खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ पर आए खुदावन प्रभु जी उस वर्शिप को उस मैसेजेस को उस वचन को आपके आपसे लेने पाए खुदा। तो प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन इस पुनरुत्थान दिन के लिए प्रभु जी कि आपने ठहराया खुदा। और प्रभु यीशु मसीह खुदा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह उस वचनों में आगे बढ़ने पाए खुदा। और प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु यहाँ आए तमाम भाई बहन खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा हम सभी मिलकर खुदा इस मेज के नज़दीक आए हैं प्रभु जी। खुदा ये मेज कोई मामूली मेज नहीं है प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु यीशु मसीह जब वो खुदावन वो रोटियाँ तोड़ी जा रही है खुदा तो प्रभु जी कुछ होता है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह उस है वो एटमॉस्फेयर बदल जाता है प्रभु। खुदा वो लोगों के हृदय खुल जाते हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह वो बंद आंखें खुल जाती है खुदा। प्रभु यीशु मसीह जो कई समय से कुछ देख नहीं पा रही थी खुदा कुछ दिख नहीं रहा था खुदा लेकिन प्रभु जी वो रोटी तोड़ने से वो दिखने लग जाता है। प्रभु ये कोई मामूली मैच नहीं है प्रभु। खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा हम जानते हैं प्रभु जी कि वो रोटी को तोड़ने के लिए खुदा आप स्वयं यहाँ आते हैं प्रभु। तो खुदा प्रभु जी आप समय से पहले यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका वेलकम करते हैं खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन आपने चाहा प्रभु जी कि हम यहाँ पर आए और खुदावन आपने चाहा कि हम आपकी वर्शिप करने पाए खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम कुछ नहीं थे खुदा मगर ये आपका रहम है प्रभु जी कि आपने बच्चों को राजा और याजक बनाया खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम बहुत ही आसान तरीके से कह देते हैं खुदावन कि हम आपके बच्चे हैं हम वो राजा के बेटे हैं। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम वो महायाजक के बेटे हैं। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह को राजा का बेटा होना खुदावन प्रभु जी जब हम उसे वास्तविक समझे खुदा कि राजा का बेटा होता क्या है लॉर्ड। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जब वो समय आएगा खुदावन जब हम आपसे आमने सामने मिलेंगे लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह तो खुदावन क्या ही वो समा होगा प्रभु जी। खुदावन हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन आपने चाहा प्रभु यीशु मसीह खुदावन की ये सारी बातें हम जाने खुदावन। तो प्रभु जी बहुतों को ये बातें आपने छुपा रखी खुदावन। प्रभु जी आपका फजल हुआ मगर आपका रहम हुआ खुदावन कि हम कुछ मामूली लोग थे खुदावन जिन पर ये बातें प्रकट की खुदावन आपने। तो प्रभु यीशु मसीह खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि जब आप आए खुदावन चरनी में लो वहाँ पर बहुत से ज्ञानी महाज्ञानी थे खुदावन मगर प्रभु जी वो बातें खुदावन से वो गडरिया के पास आई खुदा। वो प्रभु जी जो कुछ भी नहीं थे खुदावन जो एक चरवाही कर रहे थे लॉर्ड। तो खुदा प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपने हमें चुना प्रभु जी कि उन बातों का खुलासा खुदावन वो जो भेद प्रकट हो रहे हैं खुदा की वो बातों को हम जाने प्रभु जी। तो खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आप यहाँ पर आए हैं खुदा। और प्रभु जी हमारे पास्टर भाई को खुदावन आप बहुत आशीषों बरकत दीजिए लॉर्ड। जब भाई स्कूल में आए खुदावन प्रभु जी तो आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करें खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन क्योंकि हम प्रभु जी यहाँ पर आए हैं खुदा तो कुछ लेने को आए हैं खुदा। आप प्रभु यीशु मसीह खुदा जब जक्कई को पता चला खुदावन कि आप उस मार्ग से जाने वाले हैं खुदा तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो दौड़ा चला गया लॉर्ड। खुदा प्रभु जी वो एक ऐसी भीड़ में शामिल होने नहीं गया या उसे कुछ पैसे नहीं दिए गए थे खुदा जैसे आज संसारों में दिए जा रहे हैं। खुदा प्रभु जी उस प्रचार को करने के लिए खुदावन प्रभु जी आज जो उस राजा कूट खड़े हुए हैं खुदा जो अपनी मंडली को इकट्ठा करने के लिए कुछ पैसों को बांटते हैं कि आओ इस भीड़ में शामिल हो लेकिन खुदा वो वैसा नहीं था लॉर्ड। वो कुछ देख कर जा रहा है प्रभु जी। खुदावन प्रभु उसके अंदर एक इच्छा है खुदा कि मैं उसे देखना चाहता हूँ आज। तो खुदा प्रभु जी जब वो लहू बहने वाली स्त्री खुदा उस बहन को पता चला कि आप उस मार्ग से जाने वाले खुदा तो वो भी दौड़ी चली गई खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा वो पैसे के लालच में नहीं गए खुदावन। प्रभु जी वो जानते थे कि ये व्यक्ति कुछ है। खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम भी यहाँ पर खुदावन वो पैसे को देखकर नहीं आए लॉर्ड। खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी कि हम कहाँ आए। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन जब जक्कई गया खुदावन ओ प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो खुदा प्रभु जी वो बहन खुदावन आपको छूने से चंगी हो गई। तो खुदावन प्रभु जी आज हम भी आपको देखकर यहाँ आए हैं खुदा। तो प्रभु जी मैं जानता हूँ प्रभु जी कि यहाँ तमाम भाई बहन खुदावन आपको छू लेंगे लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु मसीह आज कुछ घरों में उद्धार आएगा लॉर्ड। ओ खुदा प्रभु यीशु मसीह आज वो बंद आंखें खुल जाएगी खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह ये आप ही है खुदावन आप कभी नहीं बदलते। आप कल आज युग युग एक समान है लॉर्ड। ओ खुदावन वो मनों को जांचने वाले खुदा आप है प्रभु जी। खुदावन वो मनों को परखने वाले खुदा आप है प्रभु जी। तो खुदावन होने पाए खुदावन
कि जब ये रोटी तोड़ी जाए खुदावन प्रभु जी, तो आज हमारा हृदय टूट जाए लॉर्ड। तो खुदा प्रभु जी होने पाए खुदावन कि आज भी खुदावन अगर हम अपने मनों को नहीं बदले हैं प्रभु जी, तो खुदावन आपका वचन कहता है कि अपने मनों को जांचो और परखो। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि आज हम अपने आप को जांच लें प्रभु जी। खुदावन हर बार आप हमें एक मौका दे दें खुदावन। तो प्रभु जी हर बार आपने खुदावन हमें समझाया खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी दया ही है खुदावन, जैसा मैसे चल रहा है खुदा जो दया का धनी है। ओ प्रभु यीशु मसीह आप महान है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आपकी दया है प्रभु यीशु मसीह हम पर खुदावन। ओ प्रभु खुदावन की आपने प्रभु जी उस प्रकोप से हमें बचाए रखा है खुदा। ओ प्रभु आपकी महिमा होने पर है खुदावन। ओ खुदावन आप सारे आदर और सारी महिमा की योग्य केवल आप हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आप ही की महिमा करते खुदावन, आपकी वर्शिप करते खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को छोड़ कोई और नाम दिया नहीं गया लॉर्ड। ओ लॉर्ड हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह हम जो भी वर्शिप करें वो आपको खाने योग्य होने पाए खुदा। प्रभु आपकी महिमा होने पाए खुदावन, आप यहाँ पर आए लॉर्ड यीशु मसीह। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना बेटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सब कुछ मसीह की खुदावन की महिमा हो, आइए सब खड़े हो जाएंगे। परमपिता की हम स्तुति करें, वो ही है जो बचाते हैं हमें। हालेलुया। सारे पापों को करते क्षमा, सारे लोगों को परमपिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परमपिता की हम स्तुति गाएं, वो ही
आमेन, जो हमें हर एक चीजों से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। खुदावन के लिए हर एक चीज पॉसिबल है। आमेन। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम एक और गीत गाएंगे, फिर हम भजन समझेंगे। गीत का नंबर है 201। बहुत शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हालेलुया।
खुदावन का हम बहुत शुक्रगुजारी है। हालेलुया। खुदावन ने ये हक हमें दिया है। आमीन। हम यहाँ पर खड़े होकर मेरे भाई मेरे बहन, वचन कहता है कि जहाँ खुदा मौजूद होता है स्वर्ग वहीं होता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम खुदावन की मौजूदगी में ये वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बस ये बात है कि आज हम खुदावन को आत्मिक रीति से छू रहे हैं, मगर वो समय भी नजदीक है मेरे भाई मेरे बहन, हम खुदावन को आमने सामने देखेंगे और छूएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो भी एक हक होगा हमारा जब हम खुदावन को गले लगा पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो, जो फजल खुदावन ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। खुदावन की महिमा हो। हालेलुया। खुद इस पुलपिट पर आए और उस वचन को खोले। हालेलुया। आमीन। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। अभिषेक इस युग में आया खुदा, उस सातवें दूत के द्वारा प्रभु जी आपने हमें तमाम चीजें बताई। धन्यवाद देता हूँ। हम बहुत ही खुदावन ब्लेसेड पीपल है जिनके पास ये तमाम चीजें आई हैं, जो कह सकते हैं कि हाँ वो सच्चा वचन हमारे पास है, एक सच्चा खुदा हमारे पास है। वो कहते हैं क्योंकि सच्चाई हमारे पास है। भोज की मेज पर जब हम आए हैं खुदा, मेरे तमाम भाई बहन जो इसमें शामिल होने चाहते हैं खुदा, हर एक को नाम बड़ी बरकत और आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह कोई भी बगैर पवित्र आत्मा का यहाँ से ना जाए, वो आपके इस वचन को खा के प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के यहाँ से कह सके भला हुआ मैं प्रभु के चरण में और उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया। परेशान है प्रभु जी, आप उसे चंगाई दें अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, अपनी
अपनी परिपूर्णता में लिए चले। हाँ प्रभु, मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को बताए से यहाँ से बोलें। आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसे बना रहे और मन फिरा, यदि जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए हमसे बातें करें। आप ही पूरी सभा को अपने कंट्रोल में ले और अपने वचन में हमें लिए चले। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कुछ जय मसीह। एक बार प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए जब हम यहाँ मौजूद हैं इस भोज में, और रहम करेंगे खुदा फिर एक बार इस टेबल में होते हुए, इस फैमिली ऑल्टर में होते हुए अपने परिवार से कुछ बात करें। आमीन। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो मतलब बेकारण है, बिना किसी कारण के। हालेलुया। उन्हें अब बात करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, ओके, बगैर किसी कारण के मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फैमिली टेबल एक आनंद के साथ, एक हंस खेल की, एक खुशी के साथ। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। उनका वचन ही असली रोटी और वो प्याला है जिसमें प्रभु परिपूर्णता से समाते हैं। अगर वो वचन हमारे पास ना हो तो इनका मतलब नहीं है। इनके मायने तब है क्योंकि वचन हमारे पास है। नहीं तो आप जानते हैं कि बाकी जगहों पर इसे ऐवे ही लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, इसलिए उसके मायने नहीं है। और उस मेज को उठा के मार्टिन लूथर ने फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उन्होंने बताया मायने वचन के हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। और उसी के तहत में और आप पाए जाते हैं। देखें कि क्या कुछ खुदा हमसे बताना चाहता है। आज पूरी दुनिया के लिए एक संदेश चल रहा है चेतावनी का। हालेलुया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय चला, क्योंकि वो अग्रघोषक था प्रभु की आमद का। आमीन। और उसने बताया कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। और फिर प्रभु आए, प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया पेंतुकोस के दिन में। एक सेवकाई चली, फिर अब बिल्कुल वैसे ही सेवकाई घूम के आज आ गई। जैसे खुदा ने भाई ब्रनम से कहा कि तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पैशरो होगा। आमीन। तो उस आमद में भी कई होंगे जिनको ये चेतावनी मिलेगी, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। आज मन फिराओ, रैप्चर निकट है। आमीन। बॉडी चेंज निकट है। खुदा किसी भी घड़ी आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो आएगा, देखेगा एक बदले हुए मन को, एक परिवर्तित मन को उन्हें अपने साथ लेके जाएगा। और जो संसार के द्वारा भ्रष्ट किए गए और संसार में ही पड़े रहते हैं, उन्हें छोड़ जाएगा। सच बात है। हम ऐसे आमद की कामना कर रहे हैं और इंतजारी में हैं।
खुदा तो आ गया, वचन आ गया, सातवीं मोहर आ गई, हालेलुया। वो हर एक चीज जो छिपी थी वो खुल गई, लेकिन अब क्या, खुल तो गई, अब क्या करें? ऐसे सिचुएशन पे या तो बहुत ज्यादा वचन के प्रति अग्रसर हो जाते हैं लोग, या तो फिर वचन के द्वारा ठोकर खा के अलग हो जाते हैं। इस सिचुएशन में बड़ी एक क्रूशियल मोमेंट होता है, समझ रहे हैं? अगर इसे सरवाइव कर लिया तो रैप्चर आपका, हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं, ब्रैनम ने बताया कि सताव आएगा, दबाव आएगा, कोई इशू नहीं है, तब तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखना, क्योंकि एक बचाव का रास्ता तुम्हारे लिए बना दिया गया है। बस तुम्हें जरूरत है कि उस पर स्थिर खड़े रहो, उसे देखो और उसके अनुसार चलने की चौकसी करो। लेकिन अगर तुमने रास्ता नहीं पहचाना, किसी और रास्ते पर भटक गए, तो प्रॉब्लम है। और फिर खुदा आ भी जाएगा, रैप्चर हो भी जाएगा और पता नहीं पड़ेगा। आमीन। और तब लगेगा यार ये परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही, समझ रहे हैं? ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? खुदा ने तो कहा था कि जब सताव दबाव आएगा तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखना। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? तीसरा खिंचाव है क्या? सच बात है, सोच में पड़ जाएंगे लोग कि क्या करें अब, क्योंकि उन्होंने वचन के साथ अपने आप को एक नहीं किया, वचन के साथ चलना नहीं चाहा, तो खुदा चोर की नाई आ गया और उन्हें पता भी नहीं पड़ा। और कब खुदा सीन पर से अपने लोगों को लेकर चला गया और ये देखते रह गए, हाथ पे हाथ धरे, दुनिया की ओर झुके हुए, अपनी समझ का सहारा लिए हुए। हालेलुया। कभी भी दुनिया में भी आप देखें, हर कोई अपनी मनमानी करना चाहता है, क्या वचन के साथ। और आप जानते हैं अपनी मनमानी के चलते कई सारी चीजें वो बिगाड़ता है, और तब जाके एक साम्राज्य बनाता है और सोचता है कि ये साम्राज्य बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है, जैसे नबूकदनेस्सर ने सोचा। क्या साम्राज्य बनाया मैंने, क्या किला बनाया है, क्या नगर बनाया है भाई। हालेलुया। अगली घड़ी ऐसा विपत्ति आती है उसके ऊपर कि वो जानवर सरीखा हो जाता है। आमीन। कभी भी अपनी समझ के अनुसार ना चले मेरे भाई मेरी बहन, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। कब आ जाएगा खुदा ये मैं और आप नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि आएगा जरूर। वायदा किया है तो आएगा, कब आएगा नहीं पता, तो उसकी इंतजारी में शायद कल भी आ सकता है। उसने जो वायदा किया है वो अपने वायदे को नहीं तोड़ते। अब देखना ये कि हम उस वायदे के लिए कितना तैयार है, हम रैप्चर में जाने के लिए कितना तैयार है। तब खुदा आए हमें ले जाए तो फायदा भी हो, आमीन। नहीं तो बताओ खुदा आए और तैयार ही ना पाए तो ले जाएगा कहाँ से। प्रभु के नाम की तारीफ। एक ही कारण है रैप्चर रुकने का, कलीसिया तैयार नहीं है। सच बात है, जब कलीसिया तैयार हो जाती है खुदा देर नहीं करते। जिस घड़ी पेंतकुस्त के दिन वो कलीसिया तैयार थी, खुदा ने देर नहीं करी। हालेलुया। वो 10 दिन जो क्रूशियल मोमेंट थे उसे उन्होंने सरवाइव कर लिया, तो खुदा का पवित्र आत्मा आ गया नीचे।
जो उस युग का वायदा था वो हो गया पूरा। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको जरूरी है कि उसके वायदों पर नजर रखें। कब खुदा आ जाए और आपको यहाँ से ले जाए, तो भैया आपके पास कहने के लिए हो कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। और अगर तैयार ही नहीं है तो बोलता है बेटा थोड़ी देर और रुक जाता हूँ मैं, तू थोड़ी देर और परेशान हो दुनिया में। सही बात है। उनके नाम तो देखते हैं यहाँ पे सार्दिस में, आइए हम कलीसिया कालों से पढ़े। वास्तव में खुदा एक न्याय को प्रचार कर रहा है 3 वचन के द्वारा। हालेलुया। और न्याय क्या है? लिखा है सो स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी है। आमीन। कैसी शिक्षा प्राप्त की आपने? एक ऐसी शिक्षा जो स्वर्ग से आई। हालेलुया। कैसी शिक्षा तूने एक्सेप्ट की और सुनी है कानों से। आमीन। तो ये उस युग के लोगों की बात हो रही है जो कुछ सुनते हैं, शायद कुछ टेपों के द्वारा। उन टेप को सुन के तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की है, स्मरण कर। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और उसमें बना रहे और मन फिरा। आमीन। क्योंकि जो शिक्षा तूने प्राप्त करी और सुनी है वो संसार की है नहीं, वो कहीं से आई है। हालेलुया। और तुझे ये जरूरी है कि तू उसमें बना रहे और मन फिरा। चक्कर यही है, पता है लोगों के पास मन फिराने जैसी कोई अवस्था नहीं है। मन फिराना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई की बहन। बैप्टिज्म लेना, प्रभु के वचन में कह रहे कि हाँ भैया मेरे को मालूम है ये बात सच है, मैं इसके साथ चलना चाहता हूँ, मैं इस मैसेज में रहना चाहता हूँ, इस चर्च के साथ एक होना चाहता हूँ, इतना काफी नहीं है। ये मन फिराना नहीं हुआ। ये तो संसार से चर्च की ओर फिरना हुआ। समझ रहे? खुदा कलीसियाई सदस्यों को लेकर नहीं आया, खुदा अपनी सच्ची कलीसिया को, जिसे उसने ब्राइड कहा, मन फिराना बहुत जरूरी है। आप मैसेज में आ गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन आपका मन लगा संसार की कुछ बातों की ओर, संसार की कुछ शिक्षाओं की ओर, यानी आपका मन नहीं फिरा। और ऐसी अवस्था में खुदा आपको अपने साथ एक नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा पुराने मशकों में नया दाख मधु नहीं डालता। हालेलुया। अगर नया जन्म चाहिए तो भैया पुरानी चीजों को बाहर फेंकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मैं मर गया, अब मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीवित हूं। हालेलुया। ये है मन फिराना। आमीन। क्या था इस मैसेज से पहले मेरा और आपका स्वभाव? दैट इज नॉट मैटर। मैटर है कि जब से आपको ये मैसेज मिला, जब से आपने ये टेप सुना, उस वचन के साथ आपने क्या किया, इसके साथ आपने कैसा व्यवहार किया, क्या स्वभाव आपने इस वचन के दायरे में अपना दिखाना चालू किया, या वो पुराना वाला है, या कुछ आपका स्वभाव बदला वचन के दायरे में। दो बात है। अगर वही चल रहा है तो आई एम सॉरी, आपका मन नहीं फिरा।
फिर कहते हैं भैया क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अरे तो बदलो, जैसा वचन आपको ढालना चाहता है वैसा ढल जाओ। अपने स्वभाव में कुछ नहीं रखा, समझ रहे? अपने स्वभाव में यही रह जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव यहाँ था। जब तुम वहां थे तो वो स्वभाव नहीं था। तुम्हारा स्वभाव कहाँ था? वाला पुराना वाला पृथ्वी पर। तो अब भी पुराना रहेगा तो पृथ्वी पर ही रहोगे। सोचो, अगर वचन के स्वभाव में ढल गए तो कहाँ जाओगे? वहीं जहां से वचन आया। हालेलुया। जरूरी है कि वचन वाले स्वभाव को ग्रहण किया जाए और अपने स्वभाव को पीछे छोड़ा जाए। हमारा स्वभाव हमें कहीं का नहीं छोड़ता। आमीन। कई लोगों को कहना है क्या करें, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं मुंह फट हूँ, समझ रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ, हाई टेम्पर है मेरे अंदर। तो ये सब चीजें जो है, वचन जब जैसे जैसे आपके अंदर आता है ना, वचन आपको कुछ बनाना चालू करता है। वचन आपको वो बना रहा है कि जैसे आपको वहां रहना है, हाँ, खुदा और उसके लोगों के साथ। समझ जाइए, जो शॉर्ट टेम्पर है, बस थोड़ी सी बात में एकदम गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, एकदम मुंह पर बोलने वाले सोचे ही ना, समझ रहे? ऐसे लोग वहां पे रहेंगे तो खलबली मच जाएगी स्वर्ग से। क्या आ गया, प्रभु के किसको ले आया यहाँ पे? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत किनकी है? जिन्होंने मन फिराया, प्रभु के सामने अपने मन को फिरा के आए। का खुदावन, हम अपने तमाम स्वभाव को आपके आगे रखते हैं, आप अपने स्वभाव से हमें ढालिए। अगर भाई पौलुस के जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा। उनके स्वभाव में ढलना है मेरे भाई। हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये नहीं देखता वचन। वचन देखता है क्या, जब वचन आया तो वचन के जैसे तुम बने, वचन के जैसा तुम चले, जो वचन के साथ अपने आप को एक किए ना, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। वचन तो भाई 70 के पास भी आया, लेकिन बाइबल बताती कि वो छोड़ गए एक पशु की छाप लगा के। तो वचन जब आया, तुमने कैसे उसे एक्सेप्ट किया और कैसे सुना? हालेलुया। उसमें बने रहो और उसके अनुसार चलने की चौकसी करो। यही लिखा है। पढ़िए 3 का है, 3 वचन से बता। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे, और उस शिक्षा में बना रहे, कह रहे। और मन फिरा। ये मत सोच कि बढ़िया, हाँ यार सच में कैसी प्राप्त करी, अच्छी थी या गलत थी, ये मत सोच। प्रभु का वचन है कि उसमें बना रहे। जो शिक्षा स्वर्ग से आई उसमें बना रहे, बाहरी शिक्षा को छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। उसमें बना रहे और मन फिरा। और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू जागृत यानी जागता ना रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूं। मैं
तू कदापि नहीं जानेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अरे भैया प्रभु आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, किसी के जीवन में आ जाए, लेकिन कह रहे तुझे पता भी नहीं पड़ेगा मैं तेरे ऊपर पड़ जाऊंगा। ये पढ़ना वो पढ़ना नहीं, आशीष वाला, समझ रहे? बाइबल लिखा है खुदा ये हवा के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है, समझ रहे हो? उसके हाथ में पड़ जाना बड़ी भयानक चीज है। जैसे पृथ्वी के राजा छठी मोहर में कहते हैं पहाड़ों हम पर गिर के हमें चटनी बना दो, बजाय इसके कि हमें मेमने के प्रकोप से बचा। उसके हाथ में पड़ना भयानक है, पहाड़ के गिरने से भी ज्यादा। नबी बताएंगे हालेलुया। मैं कब आ जाऊंगा और किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पढ़िए भैया 84 पैराग्राफ से। मैं एक दूसरा अनुवाद हाँ, वेस्ट का भी पढ़ना चाहूंगा। एक और अनुवाद है इसमें, नबी बता रहे हैं मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। इस आयत का जो इस आयत का याद करता रहे, स्मरण की जगह वो कह रहे याद करता रहे, इसलिए कि किस तरह से तूने पाया था, किस तरह से तूने पाया था, क्या सिचुएशन थी, क्या घड़ी थी जब तेरे पास कुछ नहीं था लेकिन ये वचन आया। हालेलुया हालेलुया। और तूने इसमें सब कुछ पाया। याद कर, सोचता रहे, मनन करता रहे। आमीन। और आगे सत्य को एक स्थायी जमा पूंजी स्वरूप। कैसे पाया सत्य को एक स्थायी जमा पूंजी स्वरूप? लिखा है यहाँ परमानेंट डिपॉजिट। एफडी करा देते ना, 1-2 लाख की एफडी करा दी, 7 से 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल आपको मिलता है बैंक की तरफ से। इसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, यानी वो आपका फिक्स हो गया, इतने साल बाद खुलेगा तो आपको 7% जितने साल का लगा होगा रकम मिल जाएगा। आमीन। अब बताओ, एक ऐसी एफडी कर दी खुदा ने इस वचन के द्वारा जो अनंत काल की, परमानेंट आशीष है। सही बात है। उसके तहत मुझे और आपको बुलाया, एक सच्चाई को जो दिया तो वो स्थायी जमा पूंजी के तौर पर कि वो तुम्हारी जमा हो गई। तो सोचो तुमने कैसे पाया, कैसे ग्रहण किया। हालेलुया। उसे याद करता है। और आगे, और किस तरह से तूने सुना था, किस तरह से तूने सुना था इसे, और इसकी रक्षा कर, और एकदम मन का बदलाव पाले। एकदम मन का बदलाव पाले। देर मत करी मन बदलने में। जब तुझे पता पड़ता है कि हाँ भाई सच्चाई इसी में है, चारों तरफ घूम लिया, देखा, मिले कई लोगों से, परिचय किया, पता पड़ा कि वास्तव में जो सच्चाई इसमें है वो सच्चाई दुनिया में या दुनिया के किसी लोगों में है नहीं। क्या आप वचन के साथ? दुनिया या दुनिया किसी लोगों में है नहीं, तो फिर क्या बचा? अब तो भाई जल्द से जल्द मुझे मन फिराना है, जल्द से जल्द। ये अवसर है मेरे लिए। आमीन। सुबह मैंने आपको बताया ये मौका है क्योंकि समय बहुत करीब आ गया है। फिर मैं गया अंदर, दुआ करी और बैठने के बाद मैं पढ़ता हूँ। तो मैं कलीसिया काल पढ़ने जा रहा था कि शाम को मैसेज लेंगे कलीसिया काल से, कुछ देखूँ। तो कलीसिया काल की जगह मेरा हाथ मोहरों पे चला गया। अच्छा, मैंने देखते देखते मोहरे निकाली और ऐसे खुल गया। यार मोहरे कैसे निकली? तो बंद करें, फिर अरे मोहरे अगर खुली है तो शायद खुदावन कुछ बात करना चाह रहा है या कुछ प्रमाणित कर रहा है। तब मैंने पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। दूसरी मोहर
दूसरी मोहर उसका 224 पैराग्राफ। आप घर जाइए और इसका अध्ययन कीजिए और सत्यनिष्ठ बने रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ठीक इस घड़ी में समय की इस पवित्र घड़ी में सब कुछ बड़ी सिद्धता से वचन के अनुसार हो रहा है। आमीन। और आगे इसे वर्षों पहले से प्रमाणित किया जाता रहा है। और मैं कहूँ आज भी हो गया। हालेलुया। और क्या कह रहे थे कि ये लाइन पढ़े, ठीक इस तक और यही वो घड़ी है। It is the time. Amen. और यही वो समय है। बोल रहे नबी। अब उसके बाद वो चालू करेंगे दूसरी मोहर। अब बताएंगे दूसरी मोहर में क्या। हालेलुया। यही सही समय था उस बात को रखने का जो खुदावन ने मेरे मन में डाली। मैंने सुबह आप लोग सामने रखा। यानी शायद यही मौका है। इस मौके को भुना लो मेरे भाई बहन। अब और समय नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु प्रमाणित करता है। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। खुदा इसलिए नबी कहते हैं कि वो किसी की बातों में नहीं, किसी क्या कहते हैं डिनोमिनेशन में या किसी चर्च में नहीं, बल्कि अपने वचन में पाया जाता है और वचन से अपने को प्रमाणित करता है। ये है वो घड़ी, ये है वो समय जब हर चीज पूरी सिद्धता से हो रही है। हालेलुया। प्रचार एक सिद्धता का प्रचार आया है मेरे और आपके पास। मौका आया है और शाम को हम पढ़ रहे हैं स्मरण कर। हालेलुया। तूने कैसी शिक्षा सुनी है और प्राप्त करी है, उस पर बना रहे, नहीं तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा तुझे पता भी नहीं पड़ेगा। न्याय द्वार पर है, जैसे रैप्चर द्वार पर है ना, बिल्कुल जैसे ही रैप्चर होगा न्याय आ जाएगा। लेकिन न्याय का वचन मेरे और आपके पास आया ये बताने के लिए कि यही वो घड़ी, यही वो समय है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे जानना बहुत जरूरी है मेरे और आपको। और मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट। सारा चक्कर मन फिराने पे ही है, पता है। प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, प्रभु को सही रीति से कबूल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मन नहीं फिरा। मन फिराते तो जानते कि खुदा आ चुका है, नबी आ चुका है, बादल आ चुका है, आग का सतून आ चुका है, चादर आ चुकी है। आमीन। स्वर्गदूत दिखाई दे चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे कंडीशन पे भी निश्चिंत होके, आजाद होके, संसार के साथ एक होकर के चले, इसका मतलब मन फिरा नहीं। प्रभु की आमद का मैसेज जो चालू हुआ मन फिराने से चालू हुआ। जब यूहन्ना बपतिस्मा मसीह को प्रचार करने के लिए आया था और कहता है मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। वो स्वर्ग का राज क्या था? स्वयं मसीह, जिनकी ओर वो फेरना चाह रहा था। तो मसीह का मैसेज चालू ही होता है मन फिराने से। क्या आप है वचन के साथ? और जिसने मन फिराया उसने खुदा को देखा, पाया और उसके साथ चले। जिसने मन नहीं फिराया वो आज भी असमंजस में है। क्या सच में हमारे साथ खुदा है कि नहीं?
कभी कभी चर्च की हालत ऐसी हो जाती है कि लगता है कि खुदा है नहीं, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, जहां वचन होता है ये बात श्योर है कि खुदा वहां है। तो ऐसी बात नहीं है कि शायद इस चर्च में है या नहीं है, ये वो बात नहीं है। जिस चर्च में प्रभु का वचन खुले उस चर्च में खुदा है। हालेलुया। कलीसिया की हालातें प्रभु के वचन के कारण नहीं बिगड़ती, लोगों के स्वभाव के कारण बिगड़ती है। बिकॉज 3 तरह के लोग वहां बैठे होते हैं, 3 प्रकार के विश्वासी। हमें कलीसिया का बढ़ना भी लोगों के स्वभाव पर प्रभु के नाम की तारीफ। समझ रहे हो? कलीसिया का बढ़ना या गिरना कहीं ना कहीं वो कलीसिया के लोगों के स्वभाव पर डिपेंड करता है। जहाँ वचन खुल रहा है वहाँ प्रभु होंगे, और जो प्रभु को जानेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं जानेगा वो गिरेगा। आमीन। प्रभु की आमद जितनी अच्छी और आशीष से भरी हुई है ना, जानने वालों के लिए, नहीं जानने वालों के लिए उतनी ही खतरनाक है। इसलिए न्याय बोल करके इसे क्या कहते हैं, संपादित किया गया। जितनी आमद हम सोच रहे हैं कि वाह खुदा आ गया, बहुत बढ़िया बात, हाँ तो जानो उसे, और जो नहीं जानेगा उसके लिए न्याय है। कह रहे कब आ जाऊंगा तुम्हारे जीवन में पता भी नहीं पड़ेगा, कहते रह जाओगे अरे यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। समझ रहे हो? आइए वापस कलीसिया का पढ़िए। इस तरह से तूने सुना था इसे और इसकी रक्षा कर, और एकदम मन का बदलाव पाले। एकदम मन का बदलाव पाले, समय मत लगाओ। और आगे यह इस आयत से साफ जाहिर है, इस आयत से साफ जाहिर है कि खुदा ने उन्हें सत्य प्रदान किया था। खुदा ने उन्हें सत्य प्रदान कर दिया था, मिल गया था उन्हें सत्य का वचन, जैसे आज मुझे और आपको मिल गया है, एक परमानेंट डिपॉजिट के जैसे। हालेलुया। हालेलुया। ये डिपॉजिट हो गया, ये मिल गया, एक जमा पूंजी मिल गई, अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस टाइप का दिया तुम्हें हमें, जो वचन, स्थायी वचन जो मिला, स्थायी जमा पूंजी के रूप में, वो ऐसे ही मिला कि तुम्हें वो वचन खिलाएगा, तुम्हें वो वचन बढ़ाएगा। तुम बीमार पड़ोगे तो वही वचन चंगाई देगा। जमा पूंजी क्यों करवाते हैं हम? ताकि जब कोई चीजों की जरूरत हो तो ये जमा पूंजी में से निकाले। बीमार पड़े तो हॉस्पिटल का खर्चा इससे भरा जाए, खाने खर्चा इससे भरा जाए। अब बताओ, परमानेंट डिपॉजिट आपको दे दिया वचन के तौर पर, ताकि हर खर्चे इससे भरे जाएं। लेकिन लोग लेना नहीं चाहते, वो अपने मदमस्त है। हालेलुया। खुदा ने उन्हें सत्य का वचन दिया था। और आगे एक स्थायी जमा पूंजी स्वरूप, एक स्थायी जमा पूंजी स्वरूप, ठीक है, यह प्राप्त किया गया था, ये प्राप्त किया गया था, और अटल रूप से उनका ही है। अटल रूप से उन्हीं का है। ये खुदा जो परमानेंट डिपॉजिट लाया अपने लिए नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है, अपने वचन के साथ जरूरत मुझे और आपको है जो यहाँ रहते हैं, और वो जरूरत को मेरी और आपकी पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। अटल रूप से उन्हीं का है। और आगे अब यह देखना बाकी है, तो ये देखना बाकी है कि वे इससे क्या करते हैं, क्या करते हैं इस जमा पूंजी के साथ, वे इसका सम्मान करते हैं या नहीं। हाँ, देखते हैं कि इसके
से अब परखना है। ऐसे कई समय आते हैं मेरे भाई बहन, जब आपको देखना रहता है कि इस सिचुएशन पर भी मैं क्या खुदा के वचन के साथ एक रहूं, इस जमा पूंजी के साथ जो हमें खुदा की ओर से मिला, जो कि सत्य की जमा पूंजी है। एक परखने वाला समय आता है, जैसा यूब के जीवन में आया, आप सब जानते हैं। हम तो प्रेरणा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलने में ढिलाई करते हैं। हाँ? बहुत बढ़िया बात है। हर एक विश्वासी के जीवन में परखने वाला समय आता ही है। हर किसी को परखता है खुदा, कितना पानी में है। जांच और परख बहुत इंपॉर्टेंट है। नबी ने बोला, ऐसा हो खुदावन कि मैं हर दिन परखा जाऊं, जांचा जाऊं, जब तक मैं इस मिट्टी के देह में हूं। आमीन। तो क्या मैं और आप जांचे परखे ना जाए? मैं कहूँ धन्य है वो जो हर दिन खुदा के द्वारा जांचा और परखा जाता है। जो खुदा जब जांचे तो किसी भी डिटेक्टर मशीन जो होता है ना, उससे भली भांति खुदा जांचेगा, बता देगा यहाँ ये कमजोरी है, यहाँ ये कमजोरी, यहाँ ये बीमारी है, और उसका हल ये है। हालेलुया। पूरे शरीर का जब हम एमआरआई कराते हैं, शरीर के कौन से हिस्से में क्या कमजोरी, क्या बीमारी हो, एमआरआई की रिजल्ट बता देती है। आमीन। वैसे ही ये वचन है। आमीन। एक चुंबकीय तत्व के द्वारा वो हमारी एमआरआई करता है। हालेलुया। एमआरआई की फुल फॉर्म ऐसे ही कुछ है, मैग्नेटिक करके कुछ। तो एक चुंबकीय पदार्थ के द्वारा, जो हमारे शरीर में भी एक चुंबकीय तत्व है या कुछ ऐसी चीज है जो उसके साथ कनेक्ट करके शरीर के हर एक नसों को दिखा देती है ऐसा। ये बात सच है। तो चुंबकीय प्रभाव हमारे अंदर भी पाया जाता है। हालेलुया। अगर नहीं पाया जाता तो कभी भी एमआरआई में हमारे वो सारे शरीर का हर एक ऊर्जा या बीमारी या कुछ भी दिक्कतें नहीं पता पड़ती। हर एक मनुष्य के अंदर एक चुंबकीय प्रभाव होता है, तो उसे ही एमआरआई में यूज किया जाता है। आमीन। चुंबक जो होता है इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसके खींचने की जो शक्ति होती है, आप जानते कैसे लोहे को या ऐसी चीज को फट से खींच लेता है। अभी तो चलो वो बंद हो गया, पहले कैसेट आती थी, जानते गोल गोल सी, उस कैसेट को उस चुंबकीय स्पीकर में जैसे होता नहीं बड़ा सा चुंबक, उस पर ऐसे लगा के टीवी के सामने या वीसीआर के सामने उस कैसेट को ऐसे घुमाया जाता था। तो वीसीआर में चल रहा वो सारा कैसेट का वो जो क्या कहते हैं, वो तरंगे है ना, वो डीवीडी या सीडी में आ जाती थी, यूं घुमाते थे। और फिर उसे हम जाके सीडी प्लेयर में या डीवीडी प्लेयर में लगाते थे। ये मोबाइल्स का डाटा खींच लेता है चुंबक, जी कहते हैं चुंबक के सामने मोबाइल को नहीं रखना, प्रॉब्लम करने लगेगा। इतना ज्यादा प्रभाव होता है। अब वो वाला प्रभाव वाला तत्व खुदावन ने मेरे और आपके अंदर डाला, हर किसी के अंदर क्यों डाला? ताकि आपकी सही से जांच और परख हो सके, स्कैन कर सके आप।
आमीन। खुदा हमें जांचे और परखे और बताए क्या कमी है हमारे। जब खुदा बताता है तो मेरे भाई मेरी बहन वो बात झूठ नहीं होती। कोई मैं बोल दिया आपको या कोई भाई बोल दिया, कोई बहन बोल दिया कि तुम तो ऐसे हो यार, तुम्हारा ये चलेगा नहीं इस टाइम। हो सकता है मैं झूठा हूँ, हो सकता है आप झूठ हो, लेकिन खुदा कहे कि नहीं तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कह रहा है सच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। और जब वो कुछ कमी बताता है, देखो मैंने तो कमी बता दी, आपने कमी बता दी किसी की, लेकिन आप उसका हल नहीं बता पाएंगे। लेकिन खुदा कमी के साथ हल बताता है, मैं ऐसा करो तभी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती। आमीन। जो कमी बताए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कमी के साथ हल बताए वो होता है आपका शुभ चिंतक। बताता है कि बेटा देखो ये कमी है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हें इस तरीके से सुधार करना है और ऐसे तुम प्रभु में उसके वचन में आगे बढ़ सकते हो। माँ बाप भी बताते हैं अपने बच्चों को। हालेलुया। बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को समझाते हैं, केवल कमी नहीं बता रहे हैं, कमी के साथ साथ सुधार भी बताते हैं। समझ जाना ये भाई बहन नहीं है, ये इनके अंदर से कोई और बोल रहा है, जो सुधार भी बताते हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा सत्य की आत्मा भ्रम की आत्मा को पहचान लेती है। पहचानना पड़ेगा कौन आपके साथ का है, कौन आपके खिलाफ है। सही बात है। प्रभु के नाम की तारीफ। देखना बाकी है कि इससे क्या करते हैं, इसका सम्मान करते हैं या नहीं, और ये सत्य है। उन्हें संपूर्ण सुसमाचार का आधारभूत सत्य प्रदान किया गया था। आमीन। किया गया था लूथर के द्वारा, वो तमाम चीजें उन्हें बताई गई थी। आज भाई ब्रैनम के द्वारा तमाम चीजें हमें बताई गई है, सच्चाई से और खराई से हर एक चीज को खोल खोल के बता दिया गया है। हालेलुया। और लूथर ने बताया धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उद्धार तो प्रभु की ओर से ही है, ना कि रोमन कैथोलिक के पादरियों की ओर से। ये बता रहा था मार्टिन लूथर वहाँ। लोगों ने सोचा कि ये जो खड़े हुए हैं व्हाइट शर्ट में या व्हाइट चोंगे में, यही उद्धार कर सकते हैं, ये जो बोलेंगे हमें करना है। लेकिन मार्टिन लूथर आया, बोले धर्मी जन इनके द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और उद्धार ये नहीं बल्कि प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। क्या कहा वचन के साथ? वे बाइबल के सत्य को सुन चुके थे, जिसने रोम की शिक्षाओं को नकार दिया था और पोप के अधिकार को पूरी तरह शून्य कर दिया था। वे इस सत्य को जानते थे कि कलीसिया नहीं बचाती है, बचाता प्रभु है। हालेलुया। वे प्रभु भोज को समझ गए थे। कैसली प्रभु भोज मेरे खुदा का वचन है, समझ गए। उनके पास पानी के बपतिस्मे पर ज्योति थी। हालेलुया। उन्होंने मूर्तों को निकाल फेंका था। मूर्तें कौन सी? माँ बेटे वाली, समेरा में एस्तोरे, समझ रहे? इसी ईश्वरा वाली मूर्ति निकाल फेंकी। हालेलुया। जब उनके पास सच्चाई आई, अपनी समझ की मूर्तियों को निकाल फेंका उन्होंने। सत्य है। क्यों? कोई और ऐसा युग नहीं था जब इतने ढेर आदमियों के पास फैलाने के लिए इतनी ज्योति। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर प्रकाशित लोग
चाहते तो बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक बहालियत को लेकर के आ सकते थे, बहुत बड़ी क्रांति को लेकर आ सकते थे रोम के विरोध में, लेकिन वो भ्रष्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि अब रोम छोटा हम बड़े हैं, समझ रहे हो, और अपने तरीकों से उन्होंने काम करना चालू कर दिया और भूल गए कि हम ऐसा काम करके उसी रोम के साथ सहभागी हो गए, बल्कि उसी के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालेलुया। ऐसा महान समय था वो जो कभी भी बाकी युगों में नहीं हुआ। उस टाइम पीरियड उनके पास पर्याप्त रोशनी थी कि पुराने तंत्र को पूरी तरह से जांच कर मरम्मत कर सके या नए सिरे से चालू कर सके और खुदा को ही उनकी अगुवाई करने दे, कथन पर कथन, आज्ञा पर आज्ञा। उनके पास ऐसा प्रकाशन, ऐसी ज्योति, ऐसी रोशनी पूरे लोगों के मध्य में घूम रही थी। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ उन्होंने सत्य को ग्रहण किया था, वे उसे चाहते थे और उसे सुन चुके थे, और सवाल ये था कि उन्होंने उसे सुना कैसे, जो बिगाड़ में आ गए, जो फिर एक बार अपने आप को एक संस्था बना लिए। सच बात है, सब चीज थी उनके पास, सत्य जान गए कि हाँ भाई मलाकी 4 का 5, 6 सत्य है, 7वां दूत है, 10:1 का प्रभु 1963 में आ चुका। सत्य का वचन सुना उन्होंने। बादल आ चुका, वो जो इजराइलियों के मध्य में चला करता था, वो आग का सतून, वो बादल आ चुका। आमीन कहते हैं, लेकिन सुना कैसे उसे? तो भी उनके अंदर डर और भय नहीं है, आदर नहीं है, उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। क्या सुना भाई? कैसे चल रहे हैं? आमीन। क्या जरूरी नहीं था कि जो सुना उस पर अमल करते और उसके अनुसार करने की चौकसी करते, बजाय संसार के आधार पर कार्य करने के, संसार के अंधकार में चलने के? संसार और कुछ नहीं, अंधकार से भरा हुआ है। सच्ची ज्योति जो है वो इस संदेश में पाई जाती है। एक समय तो जाना कि हाँ भाई यही सच्चाई है, लेकिन फिर आगे धीरे धीरे संदेश का, वचन का प्रभाव जीवनों में कम होता गया। आमीन। जो समय व समय ग्रोथ करना था, बढ़ना था, वो कम होता गया। हालेलुया। और तब खुदा ने देखा और उसको वहां से हटा दिया। ये ज्योति अब तुम्हारे लायक, इवन तुम इस ज्योति के लायक नहीं हो, हटा दिया, चलो अंधकार। और फिर वेस्ली का युग आ गया। आमीन। क्या ऐसे ही हुआ मेरे भाई बहन? इवन ये इसी युग में नहीं, हर एक युग में यही काम चला। ज्योति आई, कईयों को उन्होंने अपने सम्मुख किया, कई लोग उससे प्रकाशित हुए। उसके बाद जो हुआ वो ये था कि लोगों ने संस्था बनाई, और उस संस्था का सार ये निकला, ज्योति तो जगत में आई, लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। वो युग और अंधकारमय हो गया, और ज्योति जो है वो साइड चली गई, खुदा ने उसे आगे कर दिया। आमीन। ये काम चला। प्रभु के नाम की तारीफ है। क्या उन्होंने सुना था कि इसी पर आगे निर्माण करे, या उसी रवैये के साथ था जैसा कई सारे यूनानियों का था? कुछ ऐसा जिसके विषय में चर्चा करके फिर उसे एक सैद्धांतिक रूप दे देना। जाहिर सी बात है कि सत्य का गहरा वचन शैक्षिक ढंग से सुना जा रहा था, बजाय अभ्यासिक कामों के।
क्योंकि खुदा की मांग थी कि इसके विषय में सोच का बदलाव हो। हालेलुया। लोग अपनी सोच के अनुसार ना चले, वो सोच बदले उनकी, कि हम उस वचन पर, उस सत्य पर भरोसा रखें जो आज हमारे पास आया है। यही यहोवा पर भरोसा रखना है, यहोवा की बातों पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना है। सच बात है। अपनी सोच, अपने विचार को करो साइड, अपने स्वभाव को करो साइड। मैं कहता हूं, लेकिन एक प्रेम, एक आदर इस वचन के लिए आपके अंदर होना चाहिए। जब ये चीज होती है आपके अंदर, तब आप एक सही हालत में मैसेज के हैं, चीजें उलट पलट हो जाएंगी और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तेरे ऐसे होता है जो मनमौजी तरीके से आ गए और फिर पता पड़ा हनानिया सफीरा जैसे, अरे चलो चल जाएगा, कुछ ऐसा, क्या ही कितना देर में। हनानिया सफीरा जैसे क्या हुआ, समय नहीं लगा, मर गए। अगर दूसरी जगह होते शायद नहीं मरते, जिंदा रहते संसार में, लेकिन संसार के लिए भी मर गए, वचन के लिए भी मर गए। हनानिया सफीरा का यह हाल है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और मैं कहता है मरना क्या होता है? वचन से हमेशा की अलहदगी। मेरे भाई में प्रार्थना करें हम में से कोई ऐसा ना हो जो खुदा का वचन बताता है, जिस आज्ञा को मानने के लिए कहता है, हमें बिल्कुल उसके साथ सटीकता से बने रहे। तो ये हमारे लिए जीवन है। सही बात है। नहीं तो रास्ते में खड़े हुए हैं विरोध करने वाले, भरमाने वाले, समझ रहे हो, अपनी बातों पर फंसाने वाले। सोचे में यदि ये खुदा का वचन है जो कि निश्चित रूप से यह है, तो फिर इसकी आज्ञा मानी जानी चाहिए। क्या विश्वास करते हैं ये खुदा का वचन है? जो बोला जा रहा है आपके सामने, हर एक आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, माना जाना चाहिए हमारे जीवन से। हाँ प्रभु, आपने जो कहा हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, होना चाहिए एक विश्वासी के लिए। आमीन। आज्ञा माने जाने में असफल हो जाना न्याय को लेकर आएगा। सही बात है। आज्ञा नहीं मानी हनानिया सफीरा ने, न्याय आ गया। आप है वचन के साथ? आज्ञा नहीं मानी और भी कई ऐसे देशों ने खुदा की, तो क्या आ गया? न्याय आ गया। जब पवित्र मंदिर के रक्षक सोते हुए पाए जाएं, उन्हें पीटा जाता था और उनके वस्त्र जलवा दिए जाते। समझ रहे? जो मंदिर के रक्षक पहरेदार होते थे ना, कभी भी सोते नहीं, रात भर पहरेदारी करते। समझ रहे हो? अगर वो सोते पाए गए, उन्हें पीटा जाता था, लोगों के बीच में खड़ा करके उनके वस्त्र को जला दिया जाता था, खत्म कर दिया। आमीन। तो सोचिए, देखिए क्या कह रहे हैं खुदा। जब पवित्र मंदिर के रक्षक सोते हुए पाए जाएं, उन्हें पीटा जाता था और उनके वस्त्र जलवा दिए जाते थे। तो प्रभु उनके साथ क्या करेगा जिन्होंने इस युग में अपनी सुरक्षा घेरा ढीला कर दिया है। हालेलुया। एक वचन मुझे और आपको दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि हम इसकी पहरेदारी करें। आप वचन के साथ रात दिन इस पर ध्यान दिए रहे।
आमीन। एक वॉचमैन के जैसे। लेकिन हम क्योंकि संसार में पड़े रहते हैं, उसके विचारों में पड़े रहते हैं, तो सो जाते हैं। और सोने के कारण फिर क्या होता है? सोना यानी वचन से दूर होने जैसी बात है, वचन पर ध्यान ना देने जैसी बात है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और ऐसी अवस्था में खुदा कहता है इन्हें पीटा जाए और इनके वस्त्रों को जला दिया जाए, यानी आग की झील। ये वचन जब आपको दिया गया है तो इस पर ध्यान देने के लिए दिया गया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। नहीं तो फिर क्या है? आप आग का जलाया जाना है, पीटा जाना। पीटा जाना क्या है? न्याय। जलाया जाना दूसरी मृत्यु, आग की झील। हालेलुया। अगर न्याय से, जलाए जाने से बचना है, वचन के साथ एक हो जाओ। रात भर जागते रहो। समझ रहे हो? ये नहीं कह रहे कि सोते जागते हर समय तुम्हारे जहन में जो है वचन रहना चाहिए। यहोशू से यही तो बोला एक लाइन, जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी है वो तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। रात दिन इस पर ध्यान दिए रहना। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। मैं तेरे पास एक चोर की नाई आऊंगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं चीज। प्राचीन सरदीस को लगातार डाकुओं के द्वारा परेशानी उठानी पड़ती थी, जो पहाड़ी से उतर कर आया करते थे और लोगों को लूटा करते थे। क्या करते डाकू? घर का कुछ ऐसा सामान ले गए जो बहुत जरूरी था आपके लिए, बहुत सारे गहने उठा के ले गए, पैसे उठा के ले गए। अब जब आएगी बारी काम की, उस पैसे की, या कोई ज़रूरत होगा, कोई फंक्शन होगा, या कोई बीमार पड़ गया, आपके पास कुछ नहीं। तो ये डाकुओं का आना वास्तव में परेशानी का आना था। दैट इज वाई प्रभु कह रहे हैं कि मैं चोर की नाई आऊंगा। चोर की नाई यानी डाकुओं के समान, जो तुम्हारे लिए परेशानी होगी। समझ रहे हैं? चोर की नाई आऊंगा, तुम्हारे घर की खुशहाली ले जाऊंगा। आमीन। तुम्हें और परेशानी दे जाऊंगा। तुम्हारे घर से ये सारे संदेश ले जाऊंगा। क्या करूं? ये मत सोचे कि चोर की नाई, हाँ भाई मतलब जाना हमने, चोर की नाई मतलब पूरी दुनिया के लिए दिखाई नहीं देंगे, हमें मिलेंगे। यहाँ लिखा है उन्हें भी दिखाई देंगे। कैसे? ठीक है, कलीसिया को ले जाएंगे, लेकिन फिर उनके पास आएंगे। किस लिए? ताकि न्याय उंडेला जाए। हालेलुया। बोले किस घड़ी आ पड़ूंगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। चोर डाकू बता के नहीं आते, फोन करके नहीं आएंगे, हाँ मैं आ रहा हूँ। आप क्या करेंगे? सारा सामान जो है किसी तहखाने में छिपा देंगे, जब खबर भी ना लेंगे। इसलिए तो वो बिना फोन किए आते हैं। आमीन। ताकि आप छुपा ना पाए। इनकम टैक्स वाले बिना बताए आते हैं, ताकि छुपा ना पाए। हालेलुया। सब कुछ खुला चिट्ठा मिल जाए। जो आते हैं फिर क्या होता है आप जानते हैं। आप तो सो रहे थे, सारे के सारे खराटे मार रहे थे घर में, अचानक से रात में कोई आया बगैर किसी हलचल के किए हुए, पता ही नहीं पड़ा। और सारी चीजें आपकी जो जरूरत की थी, सारी
हमारे गहने, वो संपत्ति, वो पूंजी, वो सारी चीजें उठा के ले गए। हालेलुया। और सुबह उठ के देखे आप तो अलमारी खुली हुई, लॉकर खुला हुआ। आमीन। अचानक से कोई बीमार पड़ गया, उसे लेके गए हॉस्पिटल, लॉकर खोला, पैसे ही नहीं। चलो गहने बेच देते, गहने के वाले लॉकर में गए, गहने गायब। क्या हुआ? चोर और डाकू ले गए सारी चीजें। चोर डाकुओं का आना बस चोरी नहीं है, उसका मतलब है परेशानी। जीवन में परेशानी आ रही, न्याय आ रहा है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। और उनके लिए आएगा जो सो रहे हैं। सोने वाले मतलब चाहे दिन हो या रात हो, सोते रहते। वचन सोने कोई मतलब नहीं। वचन क्या कहता है, क्या जगाना चाहता है आपको? उनके जागने का नजरिया खत्म हो गया है और एक वो सुस्त अवस्था में आ गए। ऐसों के लिए वो चोर की नहीं आएगा। अब कब आएगा? यीशु मसीह चोर की नहीं। चोर तो चलो रात के अंधेरे में आ रहे हैं, ये दिन के उजाले में भी आ जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। कब आपके घर की सारी चीजें जरूरत की ले जाएंगे, समझ नहीं आएगा। सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तब क्या करेंगे? आज मौका है। जब आपसे वो कह रहा है कि मैं फेस टू फेस तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, आज जरूरी है कि हम एक हो जाए। गूगल वायदा कर दिया उसने दुनिया से, चोर की नहीं आओ अगर मन नहीं फिराए। हालेलुया। और किस घड़ी किस समय तुम पर आ पड़ूंगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उनका अरे यार इतनी परेशानी, मान लो प्रभु ले गए अपने लोगों को, अचानक से कुछ ऐसा विपत्तियों का पहाड़ गिर पड़ा। अब है वचन के साथ आए और ले गए और फिर जो छूट गए उनके लिए विपत्तियों का पहाड़ गिर पड़ा। कह रहे अरे नहीं, ये तो योएल नबी के 4 कीड़े हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर योएल नबी ने कीड़े खाए ना तो खुदा ने वायदा किया है कि मैं उसकी सारी हानि भर दूंगा। चिंता उसकी नहीं है, चिंता तो इनकी है। प्रभु चोर की नहीं, जब आएंगे तो जीवनों से कुछ चुरा ना ले। समझे मेरी बात को? ये परेशानी का सबब है। हालेलुया। और इससे बचना है तो वचन के साथ अपने आप को पहरेदारी में लगा लो। जैसे दाऊद थे, वो कहता है मैं तो सो गया लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है। हाँ वो सो रहा है 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, वो सो रहा है बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा कि वो रात भर जाग रहा है, लेकिन उसके जहन में प्रभु का वचन है। मुझे और आपको वही करना है, चाहे सोए हो या जागे हो। प्रभु का वचन हमारे जहन में होना है, वो हमारे लिए भला है। आमीन। नहीं तो दिन दोपहरी में भी, क्योंकि आपका ध्यान तो संसार की ओर है, उसकी आदि शिक्षाओं की ओर है, यानी आप सो रहे हैं। आप है वचन के साथ? नबी क्या बता रहे हैं? प्राचीन सदीस को लगातार डाकुओं के द्वारा परेशानी उठानी पड़ती थी, जो पहाड़ी से उतरकर आया करते थे और लोगों को लूटा करते थे। इसलिए उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि आत्मा प्रभु के एक चोर की तरह आने के द्वारा क्या कह रहा है। सही बात है। उसके कहने का मतलब ये है कि सतर्कता और तैयारी करने मात्र के साथ ही
उसकी आमद के लिए तैयार हुआ जा सकता है अगर हम सावधानी बरतें तो। हालेलुया। हम जानते हैं कि ये झूठी दाखलता के लिए संदेश था, क्योंकि प्रभु की आमद वैसे ही होनी है जैसे कि नूह के दिनों में हुई। बचने वाले लोग आने वाली जल प्रलय से पूरी तरह अवगत थे, उन्हें मालूम था आने वाला न्याय कैसा है। हालेलुया। और बचने वाले 8 लोग आने वाले जल प्रलय से पूरी तरह अवगत थे, और अवगत होने के कारण उन्होंने तैयारी की और बचा लिए गए। अगर मैंने और आपने तैयारी नहीं करी, जो कि वचन रखा हुआ है तैयार करने के लिए, तो भैया बचा नहीं गए। परंतु खुदा रहितों का संसार बह गया। खुदा रहित यानी जो खुदा की आमद को पहचान नहीं पाए, जो खुदा को नहीं पहचान पाए, उनका संसार बह गया। जबकि वे धर्मी जनों के साथ रोज ही संपर्क में रहते थे। हालेलुया। किसके साथ संपर्क में? धर्मी जनों के साथ। और सत्य को सुना करते थे। उन्होंने उसे एक तरफ ही हटाए रखा जब तक कि बहुत देर ही ना हो गई। फेलोशिप हो रही है। 10 कुंवारियों की क्या एक साथ फेलोशिप नहीं होती थी? 5 धर्मी है, 5 अधर्मी है। अभी 5 बुद्धिमान है, 5 मूर्ख है, लेकिन 10 की संगति एक साथ हो रही है। रोज संपर्क में उसके साथ। लेकिन उन्होंने वचन को उस तरीके से नहीं लिया जैसे 5 बुद्धिमान ने लिया। वचन सबसे ऊपर, उसके बाद कोई चीज हुई। आमीन। उस प्राचीन समय के वे संपूर्ण रीति से संसारिक लोग आज के नामधारी मसीहों की तस्वीर है, जिनके जीवन पूरी तरह से संसारिक चीजों से भरे हुए हैं और उन्हीं में मजा आता है। उन्हीं में उन्हें मजा आता है, इस हद तक कि आत्मिक की कोई इच्छा उनमें नहीं पाई जाती, और उसके प्रकट होने के विषय में ना तो अवगत है और ना ही तैयार है। कोई मतलब नहीं। जो नामधारी, मैं केवल नामधारी चर्चों की नहीं बात कर रहा हूँ, लोग भी नामधारी हो, और उन नामधारी लोगों को मतलब नहीं है प्रभु कब आएंगे, क्या करेंगे, कैसे रैप्चर हो जाएगा, इन सब से होता है। उन्हें मतलब है अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, और उसी में उन्हें मजा आ रहा है। उन्हें मतलब नहीं वो खुदा का वचन क्या कहता है। सही बात है। उन्हें मतलब नहीं कि हमें वचन के पोशाक को पहन के तैयार रहना। उन्हें मतलब है अपनी सोच से कि कब चर्च छूटे और हम बैठे या लेटे या खाए पिए जो भी करें। आमीन। अपनी संसारिकता के साथ एक हो जाए। कब चर्च छूटे, कब हम यहाँ से निकले, कब भाई कहे कि गॉड ब्लेस यू, आप सब जा सकते हैं। हालेलुया। चीजों से मतलब वही नहीं मजा खाते हैं। पहले ऐसा होता था 3-3 घंटे थिएटर में बैठ जा रहे हैं। आप है वचन के साथ क्रिकेट खेलने गए, सुबह तो शाम तक नहीं आए, लेकिन आज 2 घंटे 2.5 घंटे वचन में बैठने में लोगों के पैर दर्द हो जाते हैं। क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट वो थिएटर को दिया करते थे, उन फालतू चीजों को दिया करते थे, आमीन, वो रिस्पेक्ट वो आज वचन को नहीं दे पा रहे। कमी यहाँ पर हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज आराम नहीं है, कईयों के साथ बहुत बतेरा आराम है, तो भी एक आराम के द्वारा भी वो वचन को, वो रिस्पेक्ट और वो जो आदर देना चाहिए वो नहीं देता। कई आ रहे हैं, कई मजबूरी में नहीं आ पा रहे हैं, और कई जानबूझ के नहीं आ पा रहे हैं। हालेलुया। कई मनमौजी आते हैं, कई मनमौजी जाते हैं। जो वचन का दायरा बांधा गया है, जो
वचन का लेवल है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है अपनी करनी है। हालेलुया। वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। देखा, अपनी मर्जी तो नहीं चलानी है। 3 हफ्ते से मैसेज यही हो रहा है। हालेलुया। 3 हफ्ते से जो मैसेज चल रहा है उस पर गौर करें मेरे भाई मेरी बहन। ये कुछ और नहीं, खुदा का अनुग्रह आया मेरे और आपके पास। ये खुदा फिर एक बार समझा रहा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी मर्जी के अनुसार मत चलना। आमीन। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरा और आपके लिए। हो जाता है कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़े जो हमें बताया जाता है। जैसे नबी कह रहे, तुमने सुना कैसे, जब तुमने ग्रहण किया और इसे सुना कैसे तुमने, उसी में बने रहो। उन इजराइलियों ने आग के सतून को देखा, बादल को देखा, अद्भुत काम आश्चर्य कर्मों को देखा और कह दिया मूसा तो हमें जंगल में मारने के लिए ले आया। क्या देखा भैया आप लोगों ने? आमीन। जितने जंगल में ढेर हो गए उनसे खुदा पूछेगा न्याय के दिन में, क्या देखा था तुमने? फिर जो तुम्हें ऐसा लगा कि मूसा जंगल में ढेर कराने ले आया। आमीन। मिस्र के तीर, घोड़े, तलवार तुम्हें छू भी नहीं पाए और फिर भी तुम्हारा कुड़कुड़ाना बंद हो गया। तुमने लाल सागर को 2 भाग होते हुए देखा। ये क्या कोई छोटा मोटी बात नहीं थी। 10 विपत्तियां 10 दिन में मिस्र पर आते देखी, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। छोटी मोटी बात नहीं। सारे मर रहे थे तुम्हारे अगल बगल, तुम जिंदा थे। तुम्हारे पास खुदा का अनुग्रह हुआ। क्योंकि नबी बोला, जब तक व्यवस्था नहीं आई उस सीने पहाड़ पर, तब तक वो अनुग्रह के नीचे थे। तो तुमने उस अनुग्रह को ठुकराया अपनी मर्जी से। दैट इज व्हाई न्याय तुम पर आ गया। और कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहां मर रहा है। खत्म, जंगल में सारे के सारे ढेर। हालेलुया। हालेलुया। तुमने सुना कैसे, और जब तुम्हें ये मिला तुमने कैसे इसके साथ रिएक्ट किया। यही वो चीज है जिस पर बने रहना है। यही वो चीज है जिस पर ध्यान देना है। क्या सही बात है मेरे भाइयों में? और सबसे बड़ी चीज, मन फिराई हुई अवस्था में जब प्रभु खोज ले, एक मन फिराई हुई अवस्था में होते हुए, तो मेरा और आपके लिए भला है। मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च से चर्च फिरना। आप कभी इस चर्च में हैं, कभी दिल्ली चर्च में, कभी पंजाब के चर्च में, कभी किसी चर्च में, कभी किसी चर्च में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपका मन फिरा। आप जो एक समय संसार में थे, संसार से क्या फिर वचन में आए? मन फिरा के संसार की चीजें मुझे भाती है, मुझे वचन भाता है। ये क्या आपका कैरेक्टर बना? ये क्या आपका हाव भाव स्वभाव बना? तो बात फर्क है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा होना चाहिए। जरूरी है कि तुम एक नई सृष्टि हो, और ये तब तक नहीं होगा जब तक नया जन्म ना प्राप्त कर लो। हालेलुया। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जले। जल क्या है? वचन। आत्मा क्या? पवित्र आत्मा। खुदा के राज्य को देख नहीं सकते। पौलुस ने साफ कर दिया, मांस और लहू खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। दैट इज ट्रू। मांस और लहू पुराना मनुष्य तो है, सच बात है। लेकिन जल, वो वचन और वो आत्मिक जीवन नए मनुष्यत्व की पहचान है। जब ये आता है तो फिर कुछ मरा नहीं है अंदर।
हालेलुया। सब कुछ नया हो जाए, स्वभाव नया, देखने का नजरिया नया, बोलने का नजरिया नया। हालेलुया। चाल चलन नया, हर चीज नई हो गई, हर चीज नई हो गई। पुराना मनुष्यत्व हमें ज्यादा दिन तक बांधे नहीं रख पाता। आप खत्म हो जाएंगे, कब होंगे पता नहीं, लेकिन हो जाएंगे। अरे जो पुराने जन्म के तहत है, आज समय है कि नया जन्म पालो। वचन जब बोला जा रहा है, ये वचन आपको नए जन्म की पैदाइश के तहत ले आता है। नए जन्म के लिए पानी में उतरना, बपतिस्मा लेना यही काफी नहीं है। नया जन्म वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। वो तो एक क्या कहते हैं, आज्ञा को पालन करते हुए लोग उस काम को करते हैं। सच बात है, नया जन्म वचन से आता है। मेरे भाई भाई बहन, याद है आपको कुरनेलियुस पतरस वचन प्रचार कर रहा था। उस सब के ऊपर बाल्टी पानी या मग्गे से पानी नहीं डाल रहा था, उसने केवल वचन बोला और उनका नया जन्म हो गया। और नया जन्म का चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा उन पर आ गया। हालेलुया। इसे समझें, ये मेज लगी हुई है मेरे और आपके पास, क्योंकि हम खुदा का परिवार है। और जो खुदा का परिवार है, अगर उसके साथ उसको ठीक तरीके से ना जाने, प्रॉब्लम में फंस सकता है। क्या हुआ? जानती थी खुदा क्या है? बिल्कुल जानती थी भाई। उसके साथ चलती है, उसके साथ बात करती है, उसे मालूम था। उसे कोई ज्ञान नहीं दे सकता कि खुदा ऐसा है, खुदा वैसा। उसे मालूम है खुदा क्या है, लेकिन वो खुदा को छोड़ के किसी और ज्ञान में आ गई, जो कि उसकी अपनी समझ थी। आमीन। ये बात आदम और हव्वा को आप नहीं सिखा सकते खुदा कैसे दिखाई देता है। हर शाम वो उनके पास आते थे। हालेलुया। हर शाम प्रभु के नाम की तारीफ। बिल्कुल ऐसे फेलोशिप होती है, चेहरा एकदम बिल्कुल याद हो गया, अरे भाई खुदा आ गया। आमीन। जैसे होता था कई दफ़ा ऐसे, जो कई एजेंट आते थे, आपको याद है, किस्त वाले जो आते थे, याद है, जिससे हम किस्तों में बर्तन ले लेते थे या कुछ ले लेते थे। हर दिन की किस्त बांधते थे, वो काट देते थे, हर दिन शाम को आते थे और 10 रुपये या 20 रुपये लेके जाते थे। ये सही बात है। ऐसी किस्त बनती थी, घर के सामने आ जाता, हर शाम को उनको देने ही रहता था हमने। तो उनका चेहरा दिमाग में छप जाता था। अब सोचिए, ऐसे ही हर शाम खुदावंद आते थे बगैर किसी कारण के, मुझे मिलना है भाई। हालेलुया। वो रह नहीं पाते थे ज्यादा देर ऊपर और उतर जाते थे नीचे। मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों से। हालेलुया। बिल्कुल वैसे जैसे एक बाप ऑफिस से या ड्यूटी से सुबह से शाम तक ड्यूटी करके शाम को जब घर आता है, वो रह नहीं पाता, पूरी रात रहने नहीं भैया, मेरे को नहीं रहना, घर जाना है। क्यों? बच्चों को मिलना है। बच्चे चेहरा पहचान लेते, दूर से पहचान जाएंगे, आ गए पापा जी। हालेलुया। अब 10 आदमी को खड़ा कर दो, उसके बीच में उसको खड़ा कर दो जो हर शाम को उनसे मिलता है। आमीन। बच्चा पहचान जाएगा कौन उसका पापा है। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? ये खूबी थी वहां, लेकिन
बस अपने समझ का सहारा लेने के बाद उन्होंने उस वचन को बिगाड़ दिया। सही बात है। और बातों में उलट पलट दिया, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। जो खुदा ने कहा उसकी बात को ना मानकर जो विरोध वाली बात आई उसे बड़ी जल्दी मान ली। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, संसार और उसका रवैया आज लगभग ऐसा ही है। जो सच्चाई आप बयान करें ना, उसे तो बड़ा देर लगाते हैं वो समझने में। कोई झूठ लेके आए, उसमें कुछ मसाला मिर्च मिला करके लेके जाएं, तो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई ये बात सही है। और जब सच बताएं, वचन से दिखा दिखा के बताएं, उन्हें नींद आने लगती है। कभी घर जा रहे हैं पानी लाने, कभी जा रहे हैं नल बंद करने, कभी मोटर बंद। अरे भैया बैठ जाओ तुम। कई परिवार से ऐसे मिले जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते वचन की, तो निकल जाते हैं अपनी कभी इधर घूमते रहते हैं। हालेलुया। उनके तो फिर खुदा ही नहीं आई है, हम क्या ही करें। खुदा का ऐसे घरों से मिट्टी झाड़ो और निकल जाओ। आमीन। ये सोचने वाली बात थी, खुदावन ने कही क्यों मिट्टी झाड़ो और निकल जाओ। कल को न्याय के दिन में ये आएंगे और कहेंगे जब हमसे तो इन्होंने बताया नहीं, तो वो जो मिट्टी है ना वो गवाही देगी। आए तो थे ये लोग, आए तो थे तुम्हारे पास, मैं बता रही हूँ। आमीन। ये जो मिट्टी मैं इनके पैरों की जड़ी हुई मैं तुम्हारे पास रह गई, ताकि जब कभी तुम झूठ बोलो तो मैं फिर अपना मुंह खोलूं। आमीन। हालेलुया। वचन ने कहा तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। बताएं तुम्हारे पर वचन आया, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम न्याय में पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। इसीलिए सोचे कि क्या चीज मुझे और आपको मिली, और क्यों हम इसे कम आके, इस प्रभु भोज को कम आके, फीट वॉशिंग को कम आके और चलते चले अपनी मर्जी के अनुसार, तो क्या हमारे लिए भला है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो ये है कि खुदा आप फेस टू फेस हमारे साथ हम कलाम होइए। आमीन। फेस टू फेस आपकी आमद हमारे सामने है। हालेलुया। ये वचन है, ये जो वचन हमारे पास आपने दिया ये सत्य है। आमीन। इसकी हर एक बात मानने योग्य और हमें मानना है। हालेलुया। जब आप माने तो स्वर्ग आपका। कोई फिर संसार की ताकत आपको रैप्चर में जाने से रोक नहीं सकती। रैप्चर में जाने के लिए केवल एक चीज, वचन की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। यही आपकी तैयारी लेके आएगा, यही आपके लिए अनंत जीवन लेके आएगा, यही आपकी थियोफनी को आपसे एक करेगा। आमीन। इसीलिए प्रभु आया है, अपने जन को, नबी को भेजा है, और आज भी कईयों को भेजता है। हालेलुया। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं मेरे भाई, इसके बाद सब कुछ है। आमीन। समझे इस चीज। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं और फिर उस वचन में से देखें और फिर हम प्रभु भोज में चलें। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियाली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जैसे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को ना करने करो। प्रभु की आशीष पड़े उसने पर। आइए हम घुटनों पर हो जाए। दास और मूसा के पास मौका है।